एक बड़ा सा बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सोनू और मोनू नाम के दो बाघ रहते थे। वो दोनों बहुत ही खतरनाक थे। उनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वो दोनों मिलकर किसी भी जानवर का शिकार कर लेते और फिर मजे से उसे खा लेते थे। उनके हर रोज शिकार करने की वजह से जंगल के सभी जानवर अब खत्म हो चुके थे। अब दोनों बाघ भूखे मरने लगे। तो सोनू मोनू से बोला, सोनू भाई, अब क्या करें? इस जंगल से तो सभी जानवर खत्म हो गए। मोनू भाई, यहाँ तो अब कोई बचा नहीं। अब तो हमें किसी दूसरे जंगल में ही जाना पड़ेगा। चलो फिर आसपास के जंगल में जाकर शिकार करते हैं। अब वो दोनों दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें शेर की गुफा दिखाई देती है। तो मोनू बोलता है, सोनू भाई, लगता है ये इस जंगल के राजा का घर है। हाँ मोनू भाई, लगता तो ऐसा ही है, पर इस गुफा में कौन रहता है ये भी हमें देखना होगा। फिर वो शेर की गुफा के और पास जाते हैं। तभी शेर अपनी गुफा से बाहर आता है। अरे, ये तो अद्भुत सफेद शेर है। मैंने सुना है इस शेर में बहुत शक्ति है और इसको हराना बहुत मुश्किल है। हम इस शेर की शक्तियों के सामने टिक नहीं पाएंगे। जब तक ये अद्भुत शेर यहाँ रहेगा, हम कोई शिकार नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम इस शेर से दोस्ती कर ले, ताकि हमें इसके राज का पता चल सके और इसको मारने का कोई तरीका हमें मिल सके। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। अब वो दोनों बाघ शेर के पास चले जाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। अरे महाराज शेर, हम पास ही के जंगल से आए हैं। हमने आपके बारे में बहुत सुना है। आप वाकई अद्भुत हैं। आपके जैसा दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी शक्तियों के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता है। क्या हम आपके साथ कुछ दिन बिता सकते हैं? महाराज शेर अपनी तारीफों से पहले ही खुश था। वो उन दोनों बाघ से बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम दोनों मेरे मेहमान हो। तुम यही आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। शेर वहाँ से उनके लिए खाने का प्रबंध करने के लिए निकल जाता है। अब सोनू और मोनू उस शेर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगते हैं। हम सामने से तो उसे हरा नहीं सकते। हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। फिर वो दोनों प्लान बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही शेर उनके लिए खाना लेकर आ जाता है। वो दोनों मजे से खाना खाते हैं। रात होते ही शेर अपनी गुफा में सो रहा होता है। अब दोनों बाघ उठ खड़े होते हैं और सोते हुए उस शेर पर हमला कर देते हैं और उस शेर को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अब हम सारे जानवरों का शिकार कर लेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों बाघ शेर को मरा हुआ समझकर वहाँ से जंगल में निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शेर तब तक नहीं मर सकता जब तक कि उस जादुई पौधे को ना मार दिया जाए, जो कि शेर की गुफा में जमीन के नीचे रहता है, क्योंकि शेर की जान उसी पौधे में थी। शेर के घायल होते ही वो पौधा बाहर आता है और शेर को अपने जादू से ठीक कर देता है। शेर दहड़ता हुआ खड़ा हो जाता है। मुझे क्या हुआ था? मुझ पर किसने हमला किया था? बताओ मुझे, ए जादुई पौधे। महाराज, आपको उन दो बाघ ने हमला करके मारने की कोशिश की, जो आपके दोस्त बनकर आए थे।
मैंने उन्हें अच्छा भोजन कराया और उन्होंने मुझे ही धोखा दिया। उन्हें इसकी सजा मिलेगी और बहुत ही भयानक सजा मिलेगी। उधर दोनों बाघ जंगल में शिकार के लिए निकले थे कि उन्हें रास्ते में एक गाय मिलती है। ओ गाय, चल इधर आ, हमें तुम्हारा शिकार करना है। तुम क्या यहाँ नए नए आए हो क्या? तुमने हमारे महाराज के बारे में नहीं सुना है? अगर महाराज को पता चल गया कि तुम उनकी प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो तो वो तुम्हें बहुत भयानक सजा देंगे। तुम्हारे महाराज को तो हम पहले ही ऊपर पहुंचा चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है और तुम्हारे बाद एक एक करके पूरे जंगल के जानवरों को हम अपना भोजन बना लेंगे। तभी वहाँ शेर पहुँच जाता है। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो हरामखोरों? शेर को जिंदा देख दोनों बाघ डर के मारे कांपने लगते हैं। हाँ महाराज, ये बोल रहे थे कि इन्होंने आपको मार डाला है, पर मुझे यकीन नहीं था। भला ये नालायक हमारे महान राजा को कैसे मार सकते हैं? महाराज, हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे जो आप जैसे महान राजा की जान लेने का प्रयास किया। हम अभी ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, प्लीज हमें मत मारिए। शेर एक महान राजा था और उसे पता था कि सजा देने वाले से माफ कर देने वाला बड़ा होता है। इसलिए शेर उन दोनों बाघ को चेतावनी देते हुए बोला, आज के बाद अगर तुम दोनों इस जंगल के आसपास भी दिखाई दिए तो उसी समय अपनी मौत पक्की समझना। अब जाओ और फिर कभी यहाँ मत दिखाई देना। ये सुनकर दोनों बाघ तेजी से वहाँ से भाग लेते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं।